Good morning students, welcome to your online classes. In previous video we read many things about constitution, like when constitution formed, when constitution assembly formed, and what is importance of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों बना था, कब बना था और कैसे बनाया गया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंसिडेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हमें ये देखना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं जो किसी भी लीडर को उसकी पावर को मिसयूज़ करने से रोकती हैं, या ऐसे कौन से नियम कानून लिखे हैं। एक छोटी सी घटना दी है जिसको आज हम पढ़ेंगे और आगे समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे गलत काम होने से रोकता है। आइए चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिया है, Suresh is the class monitor. He is a bully. His classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave class on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on अनिल। सुरेश क्लास का मॉनिटर है, लेकिन वो बहुत ही शरारती लड़का है। वो क्लास टीचर जब क्लास छोड़ के जाती हैं तो वो सुरेश को जिम्मेदारी दे के जाती हैं कि वो क्लास देखें, लेकिन वो मौका पाते ही अनिल को परेशान करने लगता है। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव। अनिल, मैं तुम्हारी शिकायत आज मिसेज राव से करने वाला हूँ। बट आई व्हाट हैव आई डन। अनिल कहता है कि लेकिन मैंने क्या किया है। व्हेन मिसेज राव रिटर्न्स टू द क्लास, मैम व्हाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन मी। सुरेश कहता है कि मैम अनिल आपके क्लास से जाते ही बहुत तेज़ बातें करने लगे थे, क्लास डिस्टर्ब कर रहे थे और मुझे मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड आई विल राइट नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। तुम आज छुट्टी के बाद घर नहीं जाओगे या स्कूल से नहीं जाओगे वापस, और 100 टाइम्स ये लिख के दोगे कि मैंने मॉनिटर की बात को नहीं माना और मैं उसे अब तंग नहीं करूँगा। बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग। अनिल कहता है लेकिन मैम मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो इस टाइप का मिसयूज़ कोई भी पावरफुल नेता हमारे यहाँ ना कर पाए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। दिया है, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नियम कानून दिए गए हैं जो कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को मिसयूज़ करने से रोकते हैं। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबव विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर। ऐसे बहुत सारे केस आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे, अबाउट विच विल यू रीड, जिसके बारे में आप और ज़्यादा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और बहुत सारे नियम कानून आपके फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में सेक्शन में दिए हुए हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन फ्रॉम योर क्लास 7 बुक। क्या आपको क्लास 7 की बुक का दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि की घटना याद है। इन द चैप्टर वी वॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज दलित। तो उस चैप्टर में उस ओम प्रकाश के साथ बहुत भेदभाव किया गया था क्योंकि वो दलित था। यू आर रीड हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। साथ ही में हम ये भी पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वलिटी, सभी लोगों को इक्वलिटी का राइट देता है, उसकी सुरक्षा करने का दायित्व देता है। सेज दैट नो सिटीजन, और साथ ही में कहता है कि किसी भी सिटीजन के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस बोलते हैं वंश, किसी की पीढ़ी या वंश के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट टू इक्वलिटी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया गया, हमें एक फंडामेंटल राइट है। आगे दिया है another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominating group does not use its power against
अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। डोमिनेंट ग्रुप्स मीन्स पावरफुल ग्रुप्स का मतलब होता है। दूसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये है कि वो हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में किसी भी पावरफुल ग्रुप को कम पावरफुल ग्रुप के ऊपर प्रेशर नहीं डालने देता है, मतलब अपना दबाव बनाना नहीं देता कि वो पावरफुल ग्रुप कम पावरफुल लोगों के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सके। द स्टेप बोर्ड बिलो डिमॉन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। ऐसी ही एक सिचुएशन क्लासरूम की इस आगे की स्टोरी बोर्ड में दी गई है। The games period is about to begin. Let's play basketball today for change. गर्ल्स कहती हैं कि आज हम लोग चेंज करके बास्केटबॉल खेलते हैं। बॉयज़ कहते हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट, नहीं हम क्रिकेट ही खेलेंगे। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स। टीचर उस प्रॉब्लम को दोनों बच्चों को अपने अपने हाथ उठाकर डिसाइड करने के लिए कहता है कि मतलब वो वोटिंग करवाता है कि गर्ल्स कौन सी गेम के लिए कौन से लोग ज़्यादा हैं। इधर गर्ल्स कहती है ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। इसका मतलब यहाँ बॉयज़ ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है कि बॉयज़ ही जीतेंगे। ही वी वॉन। बॉयज़ खुश होते हैं कि मैं जीत गया। वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। वी ऑलवेज, ऐसा हमेशा होता है क्योंकि बॉयज़ मेजॉरिटी में हैं। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो डैट आवर विशेज आर आल्सो हर्ड। मैम को किसी और तरीके से फैसला लेना चाहिए जिससे कि हमारी भी इच्छाओं को पूरा किया जा सके। Such unhealthy situation can occur in societies too, where a majority can constitutionally enforce decisions that exclude minorities and go अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। ऐसी ही बहुत सारी अनहेल्दी मतलब ख़राब सिचुएशंस हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में कई बार हमें देखने को मिलती हैं, अकस में घटित होती आती हैं। वेयर अ मेजॉरिटी कैन कॉन्स्टिट्यूट, जहाँ पे बहुमत दल के लोग या बहुमत वाले लोग, ज़्यादा मात्रा वाले लोग अपने डिसीज़न को कम मात्रा वाले लोगों को, माइनॉरिटीज़ मीन्स कम मात्रा वाले लोगों के ऊपर थोपते हैं, ज़बरदस्ती मनवाते हैं। एज द एबव स्टेप बोर्ड इलस्ट्रेट्स एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस ट्रेनिंग ऑफ द मेजॉरिटी। और ऊपर की स्टोरी बोर्ड में यही चीज़ दिखाई गई है या यही पता चलता है। इलस्ट्रेट्स मीन्स पता चलता है। एवरी सोसाइटी को प्रोन मीन्स खतरा रहता है। डिस्टेरनी मीन्स निरंकुशता, मतलब कि दूसरे का ज़बरदस्ती बात मानना और दूसरे का ज़बरदस्ती बिना कुछ सोचे समझे अपना प्रभाव, मतलब पावरफुल लोग जब अपनी ज़बरदस्त सामने वाले के हित को बिना सोचे अपनी ही बात को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप के ज़बरदस्ती मनवाते हैं तो उसे बोलते हैं निरंकुशता, कि बहुमत दल की निरंकुशता ना होने पाए। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर द माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिससे कि कम संख्या वाले लोगों को उन चीज़ों तक पहुंचने से ना रोका जा सके जो चीज़ें आसानी से बहुमत दल को मिल जाती हैं, मेजॉरिटी वाले लोगों को मिल जाती हैं। अनदर रीज़न व्हाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और dominant by the majority of a minority। और दूसरा रीज़न ये भी है कि वी हैव अ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रोकता है इसी तरीके की निरंकुशता को कि जो प्रभावशाली लोगों का शासन है वो कम प्रभावशाली लोगों के ऊपर ना चलने पाए। दिस कैन रिफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर शासन करने लगती है जिसको इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन बोलते हैं, और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स। और जब एक ही कम्युनिटी के मेंबर्स अपनी ही कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स के ऊपर शासन करने लगते हैं या निरंकुशता करने लगते हैं तो विद इन द सेम कम्युनिटी एग्जाम्पल है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, और उसको क्या बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो हम लोग ये बोलेंगे कि जब एक ही कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर करने लगती है तो वो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन हो जाता है, और जब एक ही कम्युनिटी के मेंबर अपनी ही कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स के ऊपर निरंकुशता करने लगते हैं तो वो इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन हो जाता है।
आगे दिया है द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। और तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने का ये है कि दिस में सेकेंड साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन्ड बाई दिस इज दैट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गॉड अगेंस्ट दिस। कि कई बार आपको पहली चीज़ तो यह सोच के आपको बहुत अजीब लगेगा कि दिस इज़ डैट कि वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांग, कभी कभी हम इतना जल्दबाजी में इतना स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं कि वो खुद ही हमारे हितों के खिलाफ हो जाता है, मतलब हमारी ही अच्छाइयों को वो नष्ट करने लगता है, अच्छी चीज़ों को नष्ट कर देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ों को भी करने से रोकता है। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिले द अंडरस्टैंड दिस बेटर। और इस स्टोरी बोर्ड को देख के हम इसे भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। शबनम इज़ इन अ फिक्स, सी हैज़ अ डिसीज़न टू मेक। शबनम बहुत परेशानी में है कि वो क्या डिसीज़न ले। आई हैव टू चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर tomorrow's test, but it's time to my favorite TV program. I am dying to watch it, but if I do that I won't have time to finish my revision. शबनम का टेस्ट होना है, उसके पास 2 चैप्टर उसको पढ़ने के लिए बच्चे हैं, रिवाइज करने के लिए बच्चे। उसका ये टाइम जो है वो उसके फेवरेट टीवी चैनल मतलब टीवी प्रोग्राम का टाइम है, और ऐसा प्रोग्राम जिसको देखे बिना वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। अगर वो टीवी देखने लगी तो वो पढ़ नहीं पाएगी। शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरीड। शबनम के घर वाले पूछते हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उसकी मदर उसके फादर पूछते हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। आगे है कि आई वॉन्ट वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो। मैं टीवी देखना चाहती हूँ बट कल मेरा टेस्ट है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी, अगर आप सभी टीवी देखेंगे, आई विल आल्सो वांट टू वॉच, तो मेरा भी मन उससे देखने का करेगा। आई हैव एन आइडिया व्हाट इफ़ नो वन वॉच टीवी टुनाइट। मेरे पास एक आइडिया है कि आज कोई भी टीवी नहीं देखेगा। देन आई मे नॉट बी टेम्प्ड, तो मैं भी परेशान नहीं होंगी, मेरा भी ध्यान उस ओर नहीं जाएगा। आगे लिखा इट्स गुड थिंग आई डिडंट वॉच टीवी। ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने टीवी नहीं देखी। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसी चैप्टर से आए हुए हैं। तो सोचो अगर शबनम टीवी देख लेती तो वो उस टाइम पेपर सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाती। तो ऐसे ही बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो हम लोग जल्दबाजी में ले लेते हैं। अगर वो जल्दबाजी में टीवी देखने का फैसला ले लेती तो पेपर नहीं कर पाती। ऐसे ही बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो हम लोग जल्दबाजी में ले लेते हैं और सोचते नहीं। तो अगर हम लोग धीरे से सोच समझ के डिसीजन लें तो ऐसे गलत हमारे जो हित के खिलाफ काम है वो भी ना होने पाए। आगे दिया है कि सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे डिसीजंस को लेने से रोकता है जो डिसीज़न हमारे उन सिद्धांतों पे बहुत गलत असर डालते हैं। एडवर्स इफेक्ट, बहुत बुरा असर डालना या बहुत बड़ा असर डालना उन सिद्धांतों पे डालते हैं जो सिद्धांत पे कंट्री बिलीव करती है। For example, it is possible that many people who lived in a democracy might come to strongly feel that party policies has become so economious that we need a strong dictator to set this right. एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल डैट मैनी पीपल हु लिव, कि जब हमारी डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग रहते हैं और कभी कभी उन्हें लगता है कि हमारी जो पार्टी है वो सही से वर्क नहीं कर रही है, हैज़ बिकम सो इकोनॉमियस, मतलब वो बहुत ख़राब तरीके से, इकोनॉमिक्स मीन्स उसकी जो राजनीति है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, उसकी जो नीतियाँ हैं वो बहुत ख़राब हो चुकी हैं। दैट वी नीड टू ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, तो वो सोचती है कि हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर बोलते हैं तानाशाह, जो कि अपनी हर बात को, जो ऐसा राजा जिसकी जो अपने तानाशाही से सबको कंट्रोल कर सके। तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग
तानाशाह की ज़रूरत है जो सब कुछ सही कर सके। स्विफ्ट बाई दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज, इस भावना में आके वो ये महसूस नहीं कर पाते हैं डैट इन द लॉन्ग रन डिक्टेरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट, कि ऐसा तानाशाही वाला शासन लंबे समय तक चल के हमारी ही भलाई को ख़त्म कर देगा, हमारी अच्छाई, हमारे हित में होने वाले कामों को नष्ट कर देगा। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस वीम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, और जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ऐसे कोई भी गलत चेंजमेंट होने को से अपने आप को बचा लेता है। मतलब संविधान, एक अच्छा संविधान बेसिक स्ट्रक्चर, हमारी कंट्री के बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसी ही चीज़ों से बचा लेता है। इट डज़ नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजन दैट गारंटीज राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। इसमें ऐसे भी कुछ प्रोविज़न्स दिए हुए हैं, ऐसे भी प्रावधान लिखे हुए हैं जो आसानी से ऐसी चीज़ों को बदलने नहीं देते हैं, जिनके ज़रिए हमारे सिटीजन्स के अधिकार बने रहते हैं और उनकी फ्रीडम भी बनी रहती है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और आगे की फॉर द अबव डिस्कशन, आगे की डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि यू विल अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। आगे दिया हुआ है कि एक टेबल दी हुई है, लेट्स अस रिकैप द रीज़न वाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, रिकॉलिंग द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट यू हैव रीड अबाउट थ्रू दीज रूल्स। आगे देख कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें ऐसे भी नियम दिए हैं जिनसे हमें इस टेबल को फिल करना है और इस बात को बताना है कि हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि द पीपल ऑफ नेपाल आर राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। नेपाल के लोग डेमोक्रेसी के लिए जो मूवमेंट चला रहे थे वह उसके बाद वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार कर रहे हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव रूल क्या है? इट लेज डाउन आइडियल्स दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू लिव इन, कि ऐसा करने से हमें ये पता चलता है कि हम किस तरीके की शासन व्यवस्था में रह रहे हैं। वो नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उससे ये पता चलता है कि हम किस तरीके की शासन व्यवस्था में रह रहे हैं। आगे दिया है सुरेश द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक्स ऑन अनिल हिज क्लासमेट। अब ये एग्जाम्पल जो है इससे हमें क्या पता चल रहा था? इससे हमें ये पता चल रहा था कि कोई भी पावरफुल नेता किस तरीके से अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है। दिया द गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज द बॉयज़ आर अ मेजॉरिटी इन क्लास। और इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा था कि किस तरीके से बहुमत दल के लोग एक कम संख्या वाले लोगों के ऊपर अपना शासन कर सकते हैं, अपना शासन थोप सकते हैं। और शबनम डिसाइड्स टू रिवाइज हर चैप्टर इंस्टीट्यूट ऑफ वॉचिंग टीवी। और शबनम टीवी शबनम एक डिसीज़न लेती है कि वो टीवी को छोड़ के अपने चैप्टर्स रिवाइज करेगी। और इससे क्या पता चलता है कि कभी कभी हमारे ही कुछ डिसीज़न हमारे हित के खिलाफ हो जाते हैं। दिया है नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच द एबव पॉइंट्स गेट ट्रांसलेटेड इनटू सर्टेन आइडियल्स एंड रूल्स बाय स्टडिंग सम की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पॉइंट्स की फीचर्स को पढ़ेंगे और इस बात को भी समझेंगे जो ऊपर हमारे सर्टेन आइडियल्स, कुछ निश्चित आइडियल्स और रूल्स के थ्रू दी गई थी, जो हमें, जिसको हम लोग किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फ़ीचर्स क्या हैं, मेन चीज़ें क्या हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास।